तुम्हें मेरे लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरा फराज के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही? बार बार इस तरह से कॉल करना, मैसेजेस करना, तुम्हें अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस मुझसे राब्ता करना छोड़ दो। अरे इतना कमजोर है तुम दोनों का ताल्लुक कि मेरे मिलने से मुतासिर हो गया? क्या आप चाहती हैं कि मैं पहले की तरह बन जाऊं? इस हाल की वजह से पता है ना आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, कितनी बदनामी सहनी पड़ी है मेरी वजह से आप लोगों को। और अब शाह उसकी तो पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। आपको मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाद से मुझसे मिलने आ गया था और उसके और मेरे दरमियान बाद से और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब? तो फिर वो आपसे मिलने ऑफिस कैसे आ गई? क्या आप ही को पता चल चुका है कि सकलैन भाई? क्या पता चल गया है? मैंने उनको मॉल में किसी लड़की के साथ देखा था जो उम्र में 22-23 साल की लग रही थी। क्या? हाँ, और वो आपस में हाथों में हाथ और इस तरह वॉक कर रहे थे जैसे वो उनकी बीवी हो, और वो कब से उनको जानते हैं। ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी सब। अरे बापी, आपी क्या हो गया आपको? पानी लेकर आओ जाकर। अरे बापी संभाले खुद को। अरे बापी, रमशा जल्दी से पानी लेकर आओ। अरे बापी, अबे क्या हो गया? पानी लाओ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो तुम? क्या हो गया? मैंने क्या किया है? आपके के सामने ये बात बताने की क्या जरूरत थी? अकेले में डिस्कस नहीं कर सकते थे? और क्यों? आप ही को पता चलना चाहिए कि सकलैन भाई ने उन्हें धोखा दिया और अभी भी दे रहे हैं। तुम ना अपना वो बंद करो। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसने पता नहीं किसको देख लिया जो कह रही है कि वो सकलैन भाई नहीं हो सकते किसी औरत के साथ। आप भी प्लीज आप रोए मत, संभाले खुद को। ऐसा कुछ प्लीज आप रोए मत, प्लीज रोए मत। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बाप, क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये देखो, ये क्या है? ये वही नेकलेस है जो सकलैन ने मुझे दिया था। हाँ तो ये नेकलेस मुझसे डाकू छीन कर ले गए थे। मैंने तुम्हें फोन करके बताया भी था, तुम्हें याद है ना? हाँ मुझे याद है। मैं भूल कैसे सकती हूँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? ये आज मुझे मेरे घर की अलमारी में से मिला। आपके घर की अलमारी से? पता नहीं, कपड़ों में छुपा कर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने कपड़े निकाले तो ये नीचे गिर गया। कपड़ों में कौन छुपाएगा? अभी हो सकता है कि वो लोग इसे वहीं छुपा के चले गए हो। नहीं, वो डाकू ये नेकलेस लेकर गए थे। मैंने उनसे मांगा था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया और वो चले गए। मतलब अगर ऐसा है तो फिर ये यहाँ पे कैसे आया?
यही सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ। सम्मी की डेथ हुई है, मैं तो घर भी नहीं गई, घर तो बंद है। वहां तो सिर्फ सकलैन ही जाते हैं। तो क्या सकलैन भाई ने रखा होगा वहां पे? मैंने उनको मना भी किया था कि ये पैसे आप घर मत रखें, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे घर में रखे। पता है, ये नेकलेस तो ऐसे ही साथ चला गया। इसका मतलब कि सकलैन भाई ने डाकुओं को घर पे भेजा था। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? चुप रहो। कहने तो इसे ये जो भी कह रही है, यही कड़ी से कड़ी मैं कब से मिला रही हूँ और उलझती जा रही हूँ। तुमने सकलैन के साथ जिस लड़की को देखा, वो देखने में कैसी थी? आप ही देखने में वो 22-23 साल की लगती थी, लेकिन बहुत तेज थी, बहुत चालाक। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी चालाक औरत है। और मैंने इनको देखा भी था कि वो और सकलैन भाई आपस में शॉपिंग कर रहे थे, और ऊपर से वो सकलैन भाई के इतने क्लोज भी थी। रमशा को गलतफहमी भी हो सकती है। आप ही नहीं, रमशा को कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। इसने सकलैन को उस लड़की के साथ देखा होगा। आप ये कैसे कह सकती हैं? मैं मानती हूँ, शुरू से सकलैन भाई हमारे साथ पैसों की हेराफेरी करते हैं, और आप जानती हैं वो हमारी दुकान वो 50 लाख की नहीं गई थी, ज्यादा पैसों की गई थी। और मैंने ये बात अम्मी को बताई थी, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया, ये कहकर कि आपके घर का मसला है, आपकी खुशी का मसला है। मैं कितनी अति थी। अपना घर टूटने का ब्लेम दूसरों को देती रही। लेकिन मेरा घर था ही नहीं। पता है मानूर, कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक लड़की आई थी। उसने कहा मैं सकलैन की बीवी हूँ। क्या? फिर सकलैन वहां आ गए और उन्होंने उस लड़की को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो झूठ नहीं कह रही थी, सच कह रही थी। अरे बाप रे, आप प्लीज संभालें खुद को। इतना सब हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बताया था मैंने तुम्हें कि सकलैन बदल गए हैं, उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। अरे वाह, अभी सकलैन भाई आ गए बाहर। ऊपर उठ। अरे बफ्ती रुके हैं, अभी आप सकलैन भाई से कोई बात नहीं करेंगे। मगर क्यों? मुझे उनसे बात करनी है। नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो फिर से मुकर जाएंगे। मगर ये कुछ नहीं है। एक बार हम तसल्ली करने के, ये सब सच है। बगैर सबूत के बात करने का मतलब सिर्फ झगड़ा है और कुछ नहीं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मगर ये नेकलेस है जो मैं नहीं, इसे अभी आप वापस रखते हैं प्लीज।
संभाले को। चले। अरे वाह भाई, यहाँ तो मंडली सजी। मानो तुम्हारे आने का तो मुझे पता चल चुका था, बाहर गाड़ी देख ली थी मैंने। मगर अमशा, तुम्हारा तो मुझे पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाराजगी खत्म हुई तुम्हारी कि नहीं? क्योंकि तुम जब यहां से गई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे ताल्लुक खत्म करती। खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते सकलैन भाई। नाराजगी से, झगड़ों से रिश्तों में थोड़े फासले जरूर आ सकते हैं, लेकिन रिश्ते टूट नहीं सकते। सही बात है। तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हुलिया बना रखा? रो रही थी क्या? नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारी दोनों बहनों को तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो अरीबा आपी की तरफ से इसलिए लापरवाह थे क्योंकि हमें लगता था आप अरीबा आपी का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? जरा उनकी हालत देखें, बीमार लग रही है वो। आपने तो शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। नोटिस करते कैसे? आप तो कल से घर ही नहीं आए। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अय्याशी नहीं कर रहा था, काम पे गया हुआ था। हैदराबाद में कुछ मीटिंग्स थी और उसको इन्फॉर्म कर गया था। मैसेज ड्रॉप किया था मैंने। किया था कि नहीं? हाँ, क्या था? सकलैन भाई, जब आपको पता था कि अरीबा आपकी तबीयत सही नहीं है तो हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी आपको? आप उन्हें डॉक्टर के पास तो लेके जा सकते थे ना। खैरियत तो है, अब तो तुम भी मशवरे देना शुरू हो गए। पहले ये बताओ कि तौकीर भाई से इजाजत लेकर आई हो या नहीं? इजाजत? रमशा को अपनी बहनों से मिलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। गुलाम नहीं है ये, तौकीर की बीवी है। अलबत्ता तौकीर को बताकर जरूर आई होगी। क्यों रमशा? जी बिल्कुल, मैं तौकीर से परमिशन लेकर आई हूँ। इनफैक्ट ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके गया था यहाँ पे। सुन रही हो अपनी बहनों की बातें? मेरे ख्याल से दोबारा एक दूसरे को दिलासा देना शुरू करती हैं दोनों। पहले क्या गम हमारे माथे पे कालक पहुंची गई है जो अब दोबारा से ये कोई नया चांद चढ़ाने के चक्कर में? हाँ तो मैं बता रहा हूँ अरीबा, अगर तौकीर भाई के सामने मेरा सर झुका तो अच्छी बात नहीं। सकलैन भाई, ये क्या बात बात पर आप अरीबा आपी को ब्लैकमेल करते रहते हैं? मैं ब्लैकमेल करता हूँ उसे? जी, किस बात के बात पर ताने देते रहते हैं आप इन्हें? क्या किया इन्होंने ऐसा? मुझे भी तो बताएं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन्होंने? मानूर, तुम जाओ यहाँ से। रमशा, तुम भी जाओ। अरे नहीं, क्यों भेज रही हो तुम? इन्हें भी तो अपनी कारस्तानी सुनने का मौका मिले। सुनती जाए। अचानक से तुम्हारा खोया हुआ आशिक दोबारा से जिंदा हो जाता।
ये बेचारी अपने शौहर की आंखों में धूल झोंक कर उससे मिल तो सकती है, मगर इसको ये अंदाजा नहीं है कि ये बात हमसे नहीं छुपी रहेगी। क्या चल रहा है? वासे और तुम क्या करना चाह रहे? मेरा वासे से कोई चक्कर नहीं चल रहा। और आप इसका मतलब है कि आपने वासे को मेरे ऑफिस भेजा था, वो यहाँ आए थे। आपने वास्य को महानूर के ऑफिस भेजा था, लेकिन मुझसे तो कहा था। अरे भाई, और क्या करता हूँ मैं? उसका पुराना आशिक अगर हमारे घर के दरवाजे पर आकर महानूर के बारे में पूछेगा तो क्या करूँ? मोहल्ले वाले तो हमसे ही सवाल करेंगे ना कि ये क्यों आया है। क्या करता हूँ? हाँ, मोहल्ले वालों की आप फिक्र मत करें, क्योंकि आपकी ही बदौलत मोहल्ले वालों को एक एक बात, एक एक चीज हमेशा पता चल जाती है। उनके कुछ पूछने की नौबत ही नहीं आती। अरे बापी, अगर मैं वासे से मिल रही होती तो वो मेरे ऑफिस ना आता। वासे को मेरे ऑफिस सकलैन भाई ने भेजा था ताकि फराज उसे देख लें और मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आ जाए। खैर, आप अपना ख्याल रखें और अब बहुत सोच समझ कर रहिएगा। हम चलते हैं। रमशा, चले? चलो। खुदा हाफिज़। तोफस मानूर, जाने दो उसे। इस वक्त उसका यहाँ से जाना ही ठीक है। जब दिल में चोर हो तो नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने वासे को फराज के पास भेजा कि वो जाकर उसको ये बता सके कि उसकी बीवी किस तरह छुपकर उसकी आंखों में धूल झोंक रही। कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। ये राज तो कट के बैठने से ही अब खुलेगा कि कौन अपने साथी को धोखा दे रहा है। महानूर कहाँ है? सर वो बाहर गई हैं। कहाँ गई? बता कर गई हैं? नहीं सर, मैंने उन्हें ऑफिस से बाहर जाते देखा था। कुछ जल्दी में लग रही थी वो। हाँ, जब वो आए तो मुझे बता दीजिए। जी। बल्कि ये फाइल है, ये ले लें आप और इस पर साइन करवा दीजिएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे दीजिए। जी सर, मैं साइन करवा दूंगी। कहाँ गई होगी इस वक्त? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वासे से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था। अपनी किस किस गलती पर आप रिग्रेट करेंगी? रमशा, मेरी शादी आपने जबरदस्ती करवा दी। माना कि माहिर आपको पसंद नहीं था तो ना कराती आप मेरी शादी उससे ना, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ इस तरह तो ना करती। मैं जानती हूँ कि अरीबा आप ही सकलैन भाई के जहन से सोचती हैं, लेकिन आप ही आपने किस तरह ये सब कुछ होने दिया मेरे साथ? तुम तौकीर के साथ खुश तो हो ना? वो तुम्हें पता है, मुझे डर लगता है जब वो मेरे पास आता है तो। ऐसी बातें कर रही होती? तुम्हारा शौहर है वो, क्यों डरती है उससे? मैं नहीं जानती। रमशा, माहिर को भूल जाओ।
वो तुम्हारे नसीब में नहीं था और तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। दिल तो मेरा भी मुतमईन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि हमारे सारे अंदाजे गलत हो। बज़ाहिर भी दोस्त है वो सकलैन भाई का, कुछ तो सकलैन भाई जैसा होगा ना। सकलैन भाई कितने बड़े धोखेबाज हैं, क्या क्या धोखे उन्होंने हमें नहीं दिए, और वो अरीबा पे कभी धोखा दे रहे हैं ना। और अब मुझे लगता है कि आपको वो इल्जाम भी सच है। अम्मी की मेडिसिन में शायद जहर उन्होंने मिलाया था। फराज, आज जो जहर सकलैन भाई ने मेरे और फराज की जिंदगी में घोल दिया ना, तो मुझे जीते जी मारते हो। अब तो वो तौकीर से मेरी शादी करा के पता नहीं क्या बेनिफिट लेंगे, क्योंकि बगैर बेनिफिट के तो वो कोई काम करते ही नहीं है ना। पता नहीं इस सारी चीजों से उनको क्या फायदा होगा। गाड़ी में बैठ। हेलो। अरे कैसे हैं तौकीर भाई, क्या हाल चाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी सुनाओ, कहाँ घूम रहे हो? बड़े सैर सपाटे हो रहे हैं। अरे मैंने कहाँ घूमना है, मुझे तो बस काम नहीं घुमा के रखा हुआ है, दिन रात बस काम काम काम। हाँ जानता हूँ तुम्हारे ऑफिस के काम। अच्छा सुनो, वो रमशा। तौकीर भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रमशा महानूर और अरीबा से मिलने यहाँ आई, क्या आपकी इजाजत से आई है वो? हाँ मैंने ही उसे कहा था वहां जाने के लिए, सोचा था उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। घर पे होती है तो हर वक्त रोती रहती है, उदास रहती है। तौकीर भाई मैंने आपसे कहा भी था उसको सख्ती से ट्रीट कीजिए। और सुनिए, महानूर से रिमशा का मिलना आपको रोकना पड़ेगा, कहीं उसको शय मिल गई तो आप ही परेशान हो। हाँ मैं देख लूंगा। तुम बताओ मेरे काम का क्या हुआ? अरे आपका काम हो रहा है, आप बस पैसे भिजवा दीजिए, इंशाल्लाह कल क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है मैं ट्रांसफर करवा देता हूँ तुम्हें पैसे। बस ठीक है तौकीर भाई, मैं इंशाल्लाह कल हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में। फिर हमारी नई फैक्ट्री की भी प्लानिंग कर लें। श्योर, सी यू। ये करने क्या आई थी दोनों यहाँ पे? अरीबा का मूड भी उखड़ा उखड़ा, क्या चक्कर है? अभी आप सकलैन भाई से कोई बात नहीं करेंगे, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो फिर से मुकर जाएंगे। एक बार हम तसल्ली कर लें कि ये सब सच है। बगैर सबूत के बात करने का मतलब सिर्फ झगड़ा है और कुछ नहीं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुमने देखा ना कैसे आग लगी इसको, अपने शौहर से छुपकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही। इसलिए मैंने वास्य को फराज के पास भेजा कि वो जाकर उसको ये बता सके कि उसकी बीवी किस तरह छुपकर उसकी आंखों में धूल झोंक रही। कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। ये राज तो कट के बैठने से ही अब खुलेगा कि कौन अपने साथी को धोखा दे रहा है। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। हमारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास चलना। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो यार तुम जिद बहुत करती हो। पहले मुझे अपनी बहनों से बातें सुनवाई हैं तुमने कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख। उनसे जाके कहूँ मैं कि तुम मेरी बात नहीं मानती। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अगर तैयार होना है तो तैयार हो जाओ, फिर चलें, जरूरी है। काश इस चेहरे के पीछे छुपा एक दूसरा चेहरा न देखा होता मैंने, तो आज भी आपके तू प्यार के मीठे बोल सुनकर मैं पहले की तरह रश करती अपनी किस्मत पे। लेकिन आज
न जाने क्या उल्टी पट्टी बढ़ाकर चली गई दोनों रीबा को, बेवकूफ ना हो। इस लड़की की हिम्मत, ये मुझे बताए बगैर घर से चली गई। गाड़ी निकलवाओ मेरी। ये पैसे रखो यार, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे पैसे मांगे थे इसलिए मैंने बैंक से निकलवाए थे। उसके बाद वो 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर चला गया। खैर ध्यान से रखना, पूरे 25 लाख। आप ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दें, जब चाहिए होंगे तो दोबारा से निकलवा लीजिएगा। मुझे बहुत टेंशन होती है। तुम्हें क्या लगता है ये बार बार पैसे जमा करवाना और निकालना ये सेफ रहेगा? पहले पैसे जमा करवाएं, उसके बाद उसको दोबारा निकालें, फिर कॉन्ट्रैक्टर के लिए दोबारा पैसे निकलवाएं। 2-4 रोज की बात है, आएगा तो उसको पैसे दे देंगे। वैसे भी घर पे सेफ पड़ेंगे पैसे, तुम्हें किस बात की टेंशन है? पैसे क्या है? मेरे पर्स में। ये वाले नहीं, वो 25 लाख का है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें बताया तो था मैंने कि मैं हैदराबाद में हूँ, ऑफिस में मीटिंग में बैठा हुआ। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। कौन मिला सकता है अम्मी की दवाइयों में जहर? जाहिर सी बात है, जहर उसी ने मिलाया होगा जो अम्मी के लिए दवाइयाँ लाया करते थे। अम्मी के लिए दवाइयाँ तो। अच्छा, तो ये साजिश हो रही है? साजिश आपने की है मेरी अम्मी को मारने की, उनकी दवाइयों में जहर मिलाकर। और इस बात में तो कोई शक है ही नहीं ना कि उनकी दवाइयाँ आप लाते थे। आजू रेबा,
कुछ बताइए ना डॉक्टर, क्या हुआ अरीबा को? इनके कुछ टेस्ट करवा लूं, फिर आपको कंफर्म बता दूंगी। टेस्ट? सब खैरियत है ना? जी जी, उम्मीद तो है कि सब खैरियत ही हो। क्या बात है अरीबा, बहुत अपसेट लग रही हो, काफी स्ट्रेस और उदास भी। आप दोनों में सब ओके है ना? जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मुझे फिक्र हुई, मैं इसलिए आपके पास लेके आ गया। वैसे हमारे बयान सब कुछ ठीक है, बताओ ना भाई। सब ठीक है। ओके, ये मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, इसकी रिपोर्ट्स आप मुझे जल्द ला के दे दीजिएगा। ठीक। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल सुन कर आता हूँ। हेलो, अरीबा तुम ठीक हो ना? ये तो आप बताएंगी ना मुझे। मैं भी कुछ कहना नहीं चाहती, एक बार कंफर्म हो जाए ना, शायद तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज डॉक्टर? तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। तुम जानती हो इरम फूफो मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूं। तुम्हारा तो शेर का कलेजा है मेरे बच्चे। तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी चाहिए कि तुमने उनकी 5 बेटी को दिल से लगाया हुआ है। हाँ, तुम ये टेस्ट करवा लो, मैं रिपोर्ट्स चेक करके तुम्हें खुद कॉल करूंगी। आप सच कह रही है? मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है, इसलिए भी तुम्हारे हस्बैंड से मैंने शेयर नहीं की। बस चंद ही घंटों में रिपोर्ट्स आ जाएंगी और मैं तुम्हें खुद कंफर्म करूँगी। बस तुम अपना बहुत सा ख्याल रखना और एहतियात करना। हाँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। बहुत। थैंक यू सो मच। अरे बात को समझने की कोशिश किया करो, कुछ काम जरूरी भी होते हैं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ फारिया। मैं फारी अभी बात मैं यहाँ से आने तुम्हें बताता है कि राजीव मेरी गाड़ी का आगे जय हो पुलिस में ना जांच बनाने का इंसान जांच नहीं करते हैं। मैंने इसकी मतलब भाई कुछ पैसे दिए और इसे आने खास में मेरे घर का ऑफिस का ले लिया और आप यहाँ आ गए भैया ब्लैकमेल करने के लिए। नहीं भाई, अरीबा को हॉस्पिटल लेके आया हुआ तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ तो अभी तो गया हूं मैं तुम्हारे पास से, फिर से कैसे आ जाऊं? अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूं आने की। अरीबा को हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करके तुम्हारे पास चक्कर लगाने की कोशिश करता हूं। खुश? अरे मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं। बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करो। एक तो ऑफिस में मैंने हडहराम लोग रखे हैं। क्या कहा डॉक्टर? टेस्ट करवाने का बोला है। अच्छा, आओ फिर लेबोरेटरी चलते हैं।
सामने को क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। खुश तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा है। देखो ना फराज, परेशान लग रही है। सब ठीक है ना बेटा? जी आंटी सब ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ जरा। फराज, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मैं क्यों झगड़ा करूंगा इस, वो भी किस बात पर? ये तो है, तुम कहाँ उलझते हो मेरे बच्चे। तुमसे बड़ा हिमायती तो शायद पूरी कायनात में ही कोई नहीं है। इसके बावजूद कोई आपको धोखा दे या सच छुपाए तो कितनी अजियत होती है। मैंने इर्द गिर्द के सब लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमारी दुकान जो बिकी है वो कम पैसों में नहीं बिकी, पूरे पैसों में बिकी है। लेकिन सकलैन भाई ने क्या कहा कि दुकान कम पैसों में बिकी है। खैर, सच जानने के बाद भी हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं, चुप रहना होगा, क्योंकि मसला अरीबा के घर का है और हम चुप ही रहेंगे। तुम शायद भूल रही हो, वो तुम्हारे नौकर नहीं है, मेरे शौहर हैं। और तुम सब उनकी जिम्मेदारी नहीं हो। वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो, मेरी खुशी के लिए सब वो करते हैं। और तुम मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती हो। सही कहती है अरीबा आपी, आपको ना मुझे स्टार्ट से कुछ बताने नहीं चाहिए। अगर ये सब कुछ मैं अम्मी या सकलैन भाई को बता देती ना, तो सारी चीजों का ब्लेम मुझ पे ना आता आपके साथ साथ। मैं तो ऐसे ही सकलैन भाई को कितना बुरा भला समझती थी कि वो तो कभी हमारी साइड ले ही नहीं सकते, हमारे फेवर में ही नहीं है। लेकिन वो बेचारे तो सबके सामने हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे। क्या फायदा हुआ? इतने सालों तक अम्मी आपने और अरीबा आपी ने उस इंसान को खुदा बनाए रखा और वो हमारी जिंदगियों में जहर घोलता रहा, हमारी जिंदगियों के साथ कठपुतली की तरह खेलता रहा। काश आज मैं रमशा के लिए स्टैंड ले सकती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं अरीबा आपी कैसी होंगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ। मन आगन